फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक टोटल मैंने 5 क्लासेस अपलोड कर दी हैं और क्लास 5th का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से प्रिवेल था वो पूरा डिस्कस किया है। एक क्लास 5 का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सोसाइटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में समाज किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी और क्या सोसाइटी में जो है प्रिवेलेंट वैल्यूज थी, इसकी पूजा होती थी, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है कि बहुत सारे हिस्टोरियन, इतिहासकार सेशन को बाइलिंगुअल रखते हैं, इससे सभी के लिए बेनिफिट हो। तो जो भी इतिहासकार हैं, जो भी हिस्टोरियन हैं, वो इस बात पे विश्वास करते थे, उनका ये बिलीव था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरह नहीं है। जिस तरीके से आज रूरल एरिया में पितृसत्ता आज भी कायम है और लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन कई तरीके की, भाई इतने बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकती रात में, और उनकी मैरिज को लेके भी रिस्ट्रिक्शन है, वो इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं कर सकती, कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन, उनके एजुकेशन को लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं वुमेन पे लगाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जब लड़की छोटी है तो पिता के कंट्रोल में है, फिर आगे उसकी शादी हो गई तो कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में है, और फिर फर्दर जब वो ओल्ड एज की ओर जा रही है तो लड़के का कंट्रोल, मतलब इस तरीके से वुमेन पर लगातार कंट्रोल रहता है मेल का। पितृसत्ता पैट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी का आज भी डेवलप्ड है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोला जाता था कि जो सोसाइटी वो मैट्रियार्कल है, यानी मातृसत्व जो है उनका कंट्रोल है, फीमेल का कंट्रोल है सोसाइटी पे कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इस बात से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि मदर गॉडेस की पूजा उस समय होती थी। मदर गॉडेस को इनकारनेशन इन फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप के रूप में, पूजा के रूप में मदर गॉडेस को जो है किया जाता था, मानते थे मदर गॉडेस को। साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग की भी हमने पहले बात कर ली थी, और इनकम इनक्वालिटी तो थी। देखो, इनकम इनक्वालिटी थी, रिच पुअर थे लोग उस समय, इस बात को हम नहीं नकार सकते। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीस थी, एक ब्रदरहुड था, एक भाईचारा था, सोसाइटी में लोग अच्छे से रह रहे थे। 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग की कल भी मैंने बात करी थी, और उस तरीके का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए लोअर टाउन का जो ईस्टर्न पार्ट में प्रिवेल कर रहा था। तो मैंने बताया था कि लोअर पार्ट में मिनी सेक्टर बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर 1 स्टोरी 2 स्टोरी और 3 स्टोरी सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हैं। तो रिच और पुअर लोग एक साथ रह रहे थे, मिलकर रह रहे थे। भले ही इनकम इनक्वालिटी थी, बट लोगों के माइंडसेट कॉमन थिंकिंग के साथ, एक ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ पीस लिविंग सोसाइटी उस समय की थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उस समय के जो लोग थे उनको ऑर्नामेंट का भी बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत सारे कई तरीके के गहने, नेकलेस, बीट वगैरह, बीट से मिलकर जो नेकलेस पूरा बना था, मैंने आपको बताया था इस तरीके से बीट से मिलकर एक पूरा नेकलेस बनता था। अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स, काजल या सिंदूर की हम बात करें तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रॉब्लम थी। सोप, अलग अलग तरीके के साबुन का यूज, लिपस्टिक का यूज, और काजल, सिंदूर और इनका यूज उस समय था। जो किसी व्यक्ति को अगर घाव लग जा रहा है तो घाव लगता है तो टिंचर से उसको जो है उसी समय ठीक किया जाता था। तो फॉर हीलिंग द बाउंड टिंचर इज यूज, टिंचर का यूज उस समय किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी सोसाइटी में प्रिवेल थी। और अगर मैं बात करूँ आपसे आगे चल के, तो राइस जो है वो एक मेन स्टेपल फूड था लोथल और रंगपुर में। बट सिर्फ राइस ही नहीं, उसके साथ मैंने बताया आपको कि भाई व्हीट है, आपका सिसमम है, मस्टर्ड है, पी है, राई है, वो सारी चीज़ें ग्रो हो रही थी। बट पहला अगर आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछें प्रीलिम्स में कि सबसे पहले राइस कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिला, तो वो आपका देखने को मिला था इलाहाबाद रीजन में। इस बात को आप नोट करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लें आप लोग, हेडिंग डालेंगे सोसाइटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोसाइटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन, एक पेन और नोटबुक सब लेके बैठेंगे और नोट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन बिलीव दैट it was matriarchal society. These historian have cited example of mother goddess, which is most abundant image found from all in this town, full stop. Looking at town of Indus Valley, it seems that though the income inequality was there, but society was not discriminatory in nature. Full stop. It seems that
It seems that society was open and there was mobilization in society. Society में कहीं कहीं mobilization था, migration हो रहा था लोगों का, right? Full stop. Indus Valley civilization, people were quite aware about their aesthetic look, and they used variety of ornament like necklace, bangle, finger ring. जो अंगूठी है आज पहनाते हैं शादी के पहले, तो वो फिंगर रिंग का कंसेप्ट यहीं से आया, बैंगल, चूड़ी का, नेकलेस का, etc. They were also aware about soap, lipstick, and kajal, KAJOL, kajal, sindoor, full stop. For healing the wound, they used tincture. Tincture है स्पेलिंग TINCTURE. फिर फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे राइस वाज not man staple food grain at Lothal and Rangpur only. And Lothal और रंगपुर पर ही सिर्फ राइस कल्टीवेट नहीं होता था, अदर लोकेशन भी थी. जैसे for first time राइस कल्टीवेटेड इन इलाहाबाद रीजन. इलाहाबाद आज उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद रीजन, ठीक है, प्रयागराज उसको बोलते हैं, इलाहाबाद रीजन. और ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूलिथिक फेस यानी जब नए स्टोन टूल जब बिल्ड हो रहे थे उस समय राइस जो है इलाहाबाद रीजन में भी कल्टीवेट हो रहा था, राइट, फुल स्टॉप. अब अगली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने पा रहा हूँ सील का कंसेप्ट ये है कि उस समय जैसे मान लीजिए ABC कोई 3 पर्सन है और A ने B को कोई सामान भेजा है, कुछ गुड्स भेजे हैं. जैसे आज डिलीवरी बॉय क्यों होता है, तो डिलीवरी बॉय मान लीजिए B पर्सन है, जिसको A कहीं से भेज रहा है, मान लीजिए दिल्ली से, चेन्नई से, मुंबई से, कहीं से कुछ सामान आ रहा है, B के पास गया. अब वो डिलीवरी बॉय हो सकता है रास्ते में भाई उसको खोल के देख ले, तो आज भी हम देखते हैं सील वगैरह लगी रहती है. तो उस टाइम भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई बीच में ऐसा ना हो कि जैसे गोल्ड सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, अब वो गोल्ड के निकाल ले और सिल्वर के रख दे, ऐसा ना हो, इसलिए सील कवर होती थी. और उस पर जो लैंग्वेज कुछ लिखी रहती थी वो डिसिफर्ड तो आज तक नहीं हुई, क्या लिखा है वो अभी भी नहीं पता हड़प्पा के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. बट ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मर्चेंट का नाम वगैरह, ओनर का नाम वगैरह, और उस पर कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल की कार्विंग वगैरह, एनिमल के शेप, इस तरीके से एनिमल जो है हिरण वगैरह, जो शेर वगैरह, इस तरीके से उस पर अंकित रहते थे, मतलब उनकी एनिमल वगैरह के शेप उस पर बने होते थे शील पे, और कवर्ड शील होती थी, एनिमल के मोटिव उस पर रहते थे, आर्टिफैक्ट ऑब्जेक्ट पे. तो इस तरीके से सील को कवर करके एक दूसरी जगह जो है गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. जैसे आईबेक्स सील, उसका भी जिक्र वगैरह किया जाता है, जिसमें मल्टीपल एनिमल जो है कार्व रहते थे. तो शील वो ये कमर्शियल पर्पस के लिए और प्रॉपरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से गुड्स ट्रेवल कर सके उसके लिए यूज होते थे. तो लिखेंगे सील, और सील में लिखें ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं, स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, इस शेप में सील रहती थी. सो ज्योमेट्रिकल शेप्ड artifact mainly made from soft river stone. Steatite spelling है STEATIT, full stop. It was pictographic in nature. The famous example of seal is Pashupati seal. पशुपति शिव जी को बोलते हैं पशुपति seal, in which deity Proto-Shiva depict along with animal, full stop. In one other seal, people leaf was depicted, which indicate nature worship. यानी हम नेचर की worship किस तरीके से कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो नेचर की worship के रूप में पीपल के पत्तों की लीफ जो है उसको भी सील के रूप में डिपिक्ट किया गया है. Which indicate nature worship, full stop. Most abundant religious image in Indus town was sculpture of mother goddess. Moreover, shamanism की स्पेलिंग है SHAMINISM. शैमनिज्म का मतलब होता है आजकल जो ओझा वगैरह नहीं होते, बहुत सारे तंत्र जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र विद्या जानते हैं, हम मानते हैं भाई भगवान ने इनको शक्ति कुछ प्रदान की है, कुछ आत्मा वगैरह आ गई है, किसी को देवी देवता आ रहे हैं, कई चीज़ें जो है सो जो ओझा वगैरह कई चीज़ें जानते हैं, तो उसी को शैमनिज्म यहाँ बोला गया. मोरोवर शैमनिज्म आल्सो प्रैक्टिस, यानी तंत्र विद्या भी प्रैक्टिस थी उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो अगर प्रीलिम्स में ऐसा पूछ रहे कि शैमनिज्म
वॉच प्रैक्टिस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट और रॉन्ग, तो आप लोग राइट मार्क करके इसको आएंगे। तो लिखें कि शेमिनिज्म आल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीपल यूजिंग एमुलेट्स का मतलब होता है ताबीज वगैरह जो बढ़ते हैं ना, आज बढ़ते ताबीज, जिससे कि किसी को बुरे सपने ना आए, बुरे ख्याल ना आए, बुरे सपने ना आए, और ऐसा डेविल का जो कॉन्सेप्ट है कि भूत वगैरह पकड़ लेते हैं लोग को, तो वो ना हो। सो लेकिन आपकी पीपल यूजिंग एमुलेट्स टुवर्ड्स ऑफ इविल, यानी इविल से बचने के लिए एमुलेट्स का यूज करते थे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से हमेशा यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि महाकाल IAS 365 वीडियो 365 वीडियो डाल चुका है और सिर्फ 293 सब्सक्राइबर है उसके, तो इसमें मेरी आप मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कंप्लीट नोट्स मैंने आपको डिक्टेट करा दिए हैं। कल हम आएंगे बरियल प्रैक्टिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों कंसेप्ट को प्रॉपरली हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चालकोलिथिक फेज पे हम जो है जंप करेंगे, राइट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को बता दूँ मैं इस बात को कि 1 दिसंबर 2025 से फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC के लिए बैच हमारा कंप्लीट लॉन्च होने जा रहा है। जिस किसी को भी इनरोल करना है आप कर सकते हैं, 9340786461 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। प्रीलिम्स के 20 से 25 MCQ, मेंस के 2 क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने के लिए 410 घंटे की क्लासेस, मल्टीपल फैकल्टी हम लोगों के पास है, और पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 50,000 है। और 1 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो बिल्कुल आप देरी ना करें, लिमिटेड सीट है, 50 बच्चों से ज़्यादा हम एडमिशन एक बैच में नहीं देंगे। सो आप लोगों से बस यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि महाकाल IAS अभी नया चैनल है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।